नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। सांसद डिंपल यादव गुरुवार को जिले में विकास समिति की बैठक में शामिल हुई। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत में सांसद ने कहा कि यदि चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोप सही नहीं है तो आयोग को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वीडियो फोटोज उपलब्ध कराने चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों का उल्लेख करते हुए कहा कि संसद में विपक्ष केवल चर्चा चाहता था, लेकिन उसे नारेबाजी तक सीमित कर दिया गया। डिंपल यादव ने कहा कि हाल ही में लागू किए गए करों का असर टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और अन्य क्षेत्रों पर व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि 80 लाख वोट काटे जाने के मामले पर प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। काफी सारे समाधान मिले हैं और डीएम सर ने नोट भी करा है जो बिंदु विशेष उठाए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बैठक में हमें इस प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मैडम, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो योजना चल रही है उसमें काफी लंबा घोटाला देखा है। जिस तरीके से 98% सदन में जो कार्रवाई की बात कही है वो 46% धरातल पे है, तो इतने बड़े भ्रष्टाचार किस तरीके से जाते हैं? हमने ये संज्ञान में लाए हैं और कहा भी है कि बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो तोड़ दी गई हैं और बहुत कम जल जीवन मिशन के तहत जितने गांवों को प्रमाण पत्र देना चाहिए था उतना प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं। बहुत ही, मुझे लगता है 82% प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिले हैं। तो हमने ये बात रखी है और कहा है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया। 50% टैरिफ लगा दिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि जहाँ बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी कि हमारा देश आगे बढ़ा है, कि हमारे संबंध अपने आसपास के देशों से और पूरे विश्व से सुधर रहे हैं, तो जो टैरिफ लगा ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरह से नाकामयाब रही है। संजय निषाद के बगावती पेपर देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन से फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दिया जाए। ये तो उनके आपस की बात तो नहीं। बिहार में चुनाव है और वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है। ये लगातार पूरे संसद में एसआईआर का मुद्दा हम लोगों ने, पूरे विपक्ष ने मिलकर उठाया और मुझे जिस तरह से डिटेल्स पता चली हैं कि जहां वोट बढ़ाए जाते हैं, जहां वोट कटाए जाते हैं, जहां शासन और प्रशासन का प्रयोग किया जाता है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करने में पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। मैडम, मैडम जब से सरकार आई है बीजेपी की तब से लेकर अभी तक मैडम इन्होंने क्योंकि लगातार जब हम गांव में जाते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, लोग कहते हैं हम वोट तो देते हैं लेकिन हमारा वोट कहाँ चला जाता है। हम चाहते हैं तो आप लोग आए सरकार में, लेकिन वोट देते हैं लेकिन वोट कहाँ चला जाता है। तो अब पूरी पारदर्शिता से ये समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडे अपनाती है और सभी इंस्टीट्यूशंस का प्रयोग करके कहीं ना कहीं हमारे संविधान और हमारे डेमोक्रेसी जो प्रजातंत्र है उसको तहस नहस करने में लगी हुई है। यात्रा निकली गई, उसमें क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शामिल होंगे वोट अधिकार यात्रा में? जी, बिहार में जो यात्रा है उसमें 30 तारीख को प्रोग्राम है। संबल घटना को लेकर के न्यायिक कमेटी का गठन कर दिया गया है। काफी समय बाद न्यायिक कमेटी संबल की घटना को लेकर न्याय आयोग की संबल घटना की रिपोर्ट आई है, उसमें मुख्यमंत्री को उसमें कहा गया कि ये घटना पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। अब न्याय आयोग की टीम गठित कर दी गई है। लगातार देखने को मिल रहा है जब भी कोई बहुत ही विशेष मुद्दा होता है तो उस मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनका गुट कोई ना कोई इस तरह के प्रकरण करता है जो लोगों के बीच में भ्रम फैला सके और सही मुद्दों से ध्यान भटका सके। मैडम, जो इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में लगातार हो रही है कि सीएम और पीएम जो भ्रष्टाचारी अगर होंगे तो 30 दिन का जो टाइम दिया गया तो उसमें अन्य मंत्रियों को क्यों नहीं शामिल किया गया है? नहीं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस तरह का अधिनियम लाया क्यों गया, विधेयक क्यों लाया गया संसद के अंदर। ये इसीलिए लाया गया, कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती कि डेमोक्रेसी रहे, क्योंकि अगर आप चीफ मिनिस्टर को ही भेज देंगे जेल में और वो भी कोई पुष्टि नहीं है, और खुद जहां हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अपने आते ही अपने ऊपर के मामले हटाए कि नहीं हटाए। मैडम, बहुत महत्वपूर्ण का सवाल है। 54 दिन से हमारे विधि के प्रहरी हैं वो सड़क पे है। डीएम अपने जो घमंड में इतने चूर हैं तो विधि विरुद्ध ही खड़े हुए हैं। आपने एक पत्राचार भी किया था, पत्र भी लिखा, उसमें इन्होंने एक जवाब भी दिया है कि जो विधि के प्रहरी हैं वो विधि विरुद्ध है। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है जो सपा सरकार में लागू की गई थी,
इसमें कोई भी इस तरीके की जो ये डीएम कह रहे हैं कि विधि विरुद्ध किया जा रहा है, इसमें व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था नहीं थी तो 2016 से जब से ये लागू हुआ और 2025 चल रहा है तो आरओ कोर्ट कैसे संचालित होता रहा? सवाल पहला ये है। अगर आरओ कोर्ट इसमें व्यवस्था नहीं थी तो आरओ कोर्ट जब संचालित, डीएम से पर्सनली बात करके इसको यह सुनिश्चित करेंगे कि वापस से चालू हो जाए। अच्छा मैडम, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पे हमलावर है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने मोदी को धमकी दी थी अपना कारोबार बंद कर देंगे, जिसपे मोदी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ट्रंप ने, और जिसमें 5 घंटे में मोदी जी ने वो युद्ध रोक दिया। कल ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि मैंने धमकाया, कि मैंने कहा कि 24 घंटे में आप युद्ध विराम कीजिए और युद्ध विराम 5 घंटे में हो। या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग डोनाल्ड ट्रंप जी जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है उसका खंडन करें उनकी बात का, और जब खंडन नहीं कर रहे तो मतलब ये बात सच है, ये स्वीकार रहे हैं इस बात को, अपने आप में दर्शाता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।